कर्ण क्यों अपनी विद्या भूला? उसका एक महान कारण यह था कि वह अभ्यास करना भूल गया था। जबकि अर्जुन महान धनुर्धर, विश्व का महान धनुर्धारी होकर भी प्रतिदिन अभ्यास करता था। वह अभ्यास इस मायने में महत्वपूर्ण था कि आज भी जब हम देखते हैं कि परीक्षा में हम कितना ही पढ़ के जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम भूल जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य भूल जाते हैं, तो उसका मात्र कारण यह है कि हमारा अभ्यास नहीं होता। हम देखते हैं कि जो प्रश्न हम परीक्षा में भूल जाते हैं, वापस घर आते हैं, तब तक हमें वापस याद आना शुरू हो जाते हैं। हमें सब का सब पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता है? तो उसका कारण यही है कि हम निरंतर अभ्यास नहीं करते, हम रिवीजन नहीं करते हैं, हम मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। कर्ण भी अहम क्षणों में अपनी विद्या भूल गया था। तो उसका एकमात्र कारण कि वह निरंतर अभ्यास नहीं करता था अपनी विद्याओं का। दुर्योधन जैसे साथियों के साथ रहकर वह भी प्रमादी हो गया था, जबकि अर्जुन प्रतिदिन अभ्यास करता था, अपनी समस्त पुरानी विद्याओं को अवलोकन करता था, मनन करता था, चिंतन करता था, अपने शस्त्रों को पोंछता था, एक एक तीर को संभाल कर देखता था, उसकी नोक कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गई है, उसे तीखा करता था, अपने बुद्धि को तीक्ष्ण करता था, जो पढ़ा है उसको पुनः याद करता था, रिवीजन करता था और नई विद्याओं का भी अभ्यास करता था। वनवास जल में जाने पर भी अर्जुन ने अपनी विद्या का विस्तार करना नहीं छोड़ा। दिव्यास्त्र के लिए वह इंद्र लोक गया, पाशुपतास्त्र के लिए वह भगवान शिव की आराधना करता है। लेकिन कर्ण ने अपनी विद्याओं का पुनः अभ्यास नहीं किया, नहीं अपनी विद्या का संवर्धन किया, अर्थात अपनी नई विद्याओं को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन अर्जुन निरंतर अपनी उन्नति में लगा रहा, तभी उस समय का वह विश्व का महान धनुर्धर बन सका। इसलिए वह अपनी पुरानी विद्याओं को कभी नहीं भूला। हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि महत्वपूर्ण क्षणों में वह उन चीज़ों को भूल जाता है जो उस समय उसकी आवश्यकता होती है। तो उसका एकमात्र कारण है कि वह निरंतर अपनी विद्याओं का अभ्यास नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता है। और उसमें श्राप की भी भूमिका थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि भारत में कोई भी चीज़ दिल पे नहीं करती। मनुष्य बहुत ही कोमल हृदय का होता है, कोई कुछ कह देता है तो जीवन भर उसको याद रखता है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। एडिसन, आइंस्टीन, सभी जब वे छोटे थे तो मंद बुद्धि कहलाए, लेकिन उन्होंने अपने अभ्यास से बुद्धि का विस्तार कर लिया।